प्रभु आपको बहुताई से आशीष देने पाए, करुणा दिखाने पाए। आगे का समय पूरा हम आपको देते। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की जय मसीह। आज रात में आप लोगों के साथ होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले मंगलवार से लेके इस मंगलवार तक प्रभु ने हमें संभाला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक गीत गाएंगे, इसके बाद वचन से बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केकामा पास्ता है। आया तुझे में उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, हालेलुया। क्षमा जला दे, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरों में डूबी थी, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरों में डूबी थी। चमक जक तरजा फागुला हमारा था, चमक जक तरजा फागुला हमारा था। मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया। आया तुझे में उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, हालेलुया। क्षमा जला दे, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नया दे गया। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं। मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको। आया तुझे में उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, हालेलुया। क्षमा जला दे, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। हरदम तुझे मैं बचूं, भक्ति में तेरी करूं। मेरे लिए मारा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मारा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए तूने कुर्बानी दे दिया, मेरे लिए तूने कुर्बानी दे दिया। आया तुझे में उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, हालेलुया। क्षमा जला दे, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात में एक बार और आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पिछले मंगलवार से लेकर आज इस मंगलवार तक कितना हजारों लोग कोविड की वजह से, महामारी की वजह से इस दुनिया से अलग हो गया। हमारा भी कई मित्र लोग भी मर चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। और कई लोग मौत और जीवन के मतलब मृत्यु का और जीवन के बीच में आमीन हालेलुया तड़प रहा है। हमें इन दिनों में प्रार्थना करना है, प्रभु की सामर्थ्य के जरिए हमें प्रार्थना करना है कि ताकि प्रभु का हाथ बढ़ा दे, लोगों को छुटकारा दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों से कुछ भी नहीं हो सकता, जो करना है प्रभु का तरफ से होना है, उसके लिए हमें
लगातार दुआ करना है, प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों के साथ, सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसमें आपको भाग लेना है। इस मीटिंग में आपको भाग लेना है प्रार्थना के साथ। जहां बैठते हो प्रार्थना के साथ और स्तुति देते हुए प्रभु के चरणों में बैठना, और ये भी प्रार्थना करना, प्रभु मुझसे तू बात करना। आज रात में प्रभु तेरे आवाज मुझे सुनाना प्रभु। हालेलुया। बिना परमेश्वर की आवाज से हालेलुया हम रह नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की आवाज का जबरदस्त जरूरत है इन दिनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले मंगलवार को कई बातें बोला था, उसमें एक बात था, जो पायलट है, जो विमान का, जो हवाई आवाज का हम लोग सुना था। जो पायलट है, पायलट उसका रूम कॉकपिट के अंदर आएगा, फिर उसने कंट्रोल रूम से उनका संपर्क होता है, वहां से जो आदेश मिलता है उसको तो पालन करना, तब जा करके एक सेफ उड़ान होगा। ये हम सुना है। तो परायों का आवाज हम सुनता नहीं। हम फिर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में लिखा है कि अच्छा चरवाहा का आवाज भेड़ सुनता है। उस आवाज के पीछे वो हो लेता है। परायों का आवाज वो सुनता नहीं है। अगर हम हमारा मसीह जीवन में भी हम अगर दूसरे लोगों का आवाज सुनेगा तो हम परेशान में होगा। हालेलुया। हमारा दौड़ में हम बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमको केवल प्रभु की दास लोग हैं, हमको जो चलाता है और प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनना है, तब जाकर के मैं एक जयवंत मसीह जीवन बिता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान बीच बीच में आज से आके कई आवाज आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको इस आवाज को, अपना कान को देना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड। स्ट्रेट अवे उनका आवाज हमको सुनना है। आपको मालूम है टाइटैनिक करके एक मतलब शिप था, जहाज था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 2012 में, शायद 2012 में उसका सफर शुरू किया था। पहला सफर इंग्लैंड से लेकर के वो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे। उसमें तकरीबन 2200 लोग था। उसमें 1500 लोग वो पैसेंजर है, बाकी उनका स्टाफ है, क्रूज था। और इतना पैसा खर्चा करके 2 साल लिया उसको बनाने में। उसका हाइट तो करीब 17 मंजिला जो बिल्डिंग है, उतना बड़ा हाइट था उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो पहला सफर शुरू हुआ था तो वहां लोग इतना घमंड से बोला था कि कोई भी कोशिश करेगा तो भी ये तोड़ नहीं सकता। ये भी बोला है कि जो परमेश्वर है वो भी नहीं कर पाएंगे, इसका ये तोड़ नहीं सके। इतना मजबूत से बना हुआ, उतना वो सारे सुविधा उसमें है। तो पहला सफर था, पैसा वाला लोग बहुत थे, सब उसमें बैठ गए। तो एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन चले, बहुत फास्ट से चल रहे। लेकिन 14 दिन रात के समय में कंट्रोल रूम से जो रेडियो ऑपरेटर की तरफ से इनको मैसेज कैप्टन को गया है, जो रास्ता से आप जा रहा हैं उस रूट में जो आइसबर्ग होता है, मतलब जो पहाड़ होता है, आइस का पहाड़ बहुत जबरदस्त होता है, वो पानी में ऐसे चलते रहता है। तो वही सब बहुत बड़ा एक आइसबर्ग है, इसलिए आप अपना रास्ता को थोड़ा डिविएट करके जाओ। लेकिन ये कप्तान उसको अपना कान दिया नहीं है, सुना नहीं है।
उसको निग्लेक्ट कर दिया, और आधा घंटा में इसको खबर आते रह गई, लेकिन वो बिल्कुल उसको छोड़ दिया। और उसको दूर देखने के लिए बाइनोकुलर है, बाइनोकुलर। कैप्टन क्या होता है, उसका डक्का ऊपर में जा करके वो दूर देखता है, क्योंकि कोई परेशानी है तो वो दूर, बहुत दूर तक वो बाइनोकुलर से देख सकता है, वो भी नहीं किया। मतलब इनका इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये इतना मजबूत शिप जहाज, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो रास्ता डिवाइड करने के लिए बोला, दिशा को डिवाइड करने की बोला, वो भी उसने वो आवाज बिल्कुल नहीं सुना। मेरे भाइयों बहनों, क्या हो गया, वो 10 तारीख को वहां से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 14 तारीख को रात में तकरीबन 11:30 बजे रात में वो आइसबर्ग से लड़ा। वो इतना बड़ा शिप दो भाग हो गया, करीब 1,500 लोग उसमें, वो अटलांटिक ओशन में उस ठंडे के मौसम में, प्रेज द लॉर्ड, मर गए। क्यों? वो आवाज उसने सुना नहीं है, वो आवाज को उसने लिया नहीं। आज भी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको ये याद कराना चाहता हूं, हम विश्वासी है, मसीह का संतान है, लेकिन हमको प्रभु की हालेलुया वचन को आमीन हिसाब से चलना है। हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? प्रभु की वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज आवर सॉफ्टवेयर। प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर की रोज उसका वचन को मनन करना है, उसको हमारा दिल में रखना है, उसी हिसाब से अपने जीवन को मोड़ना है, उसी हिसाब से हमको आगे चलना है। केवल पढ़ने से नहीं होता है, उसको मेडिटेट करके उसको वचन को हमारे अंदर में लेना चाहिए, और उसी हिसाब से हमारा जीवन को मोड़ना चाहिए, तब जाकर के हम इन विपत्ति से हम बच सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो पूरा वो जहाज डूब गया। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में पवित्र आत्मा आपको ये याद कराना चाहता हूं कि हमारा ये सफर में, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का वचन में हमको ध्यान देना है, प्रभु का वचन के अनुसार हमको जीना है। आपको मालूम है, एक जहाज के अंदर में एक एंगर होता है। एंगर का मतलब उसको लंगर कहता है, लंगर। वो जब परेशानी का समय आता है, जो हवा आता है, तूफान आता है, तो क्या करता है, वो लंगर डाल देता है, मतलब वो सपोर्ट दे करके वो उधर खड़ा रखेगा। इसके बाद जो हवा निकलता है, तूफान निकलता है, तो वो चलता है, तो एंकर होता है, उसको बोलता है लंगर। तो हमारा जीवन का लंगर है परमेश्वर की वचन। द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर एंकर। उसके ऊपर आप भरोसा रखेगा तो आपका जीवन में कब आएगा तूफान, कब आएगा आंधी, कब आएगा आपको पता नहीं है, कभी भी आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो प्रभु का वचन में लिखा है, जो मकान, दो मकान के बारे में बोल रहा है, एक तो बालू के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर। जो चट्टान के ऊपर जो बना हुआ मकान, बारिश से, हालेलुया, आंधी से उसका लगा तो गिरा नहीं है, दूसरा वाला बालू वाला गिर गया, सत्यानाश हो गया। तो आज रात में हमारा एंकर, हालेलुया, हमारा लंगर तो परमेश्वर का वचन है। वचन के अनुसार अपने को आगे बढ़ाना है। कभी कभी मौसम खराब हो जाता है, तो कभी कभी आमीन हालेलुया आपको लग जाता है, हो सकता आमीन सफर यहाँ खत्म हो जाएगा, ये बीच समुद्र में ये डूब जाएगा, खत्म हो जाएंगे, हम उस पार नहीं जा पाएंगे। इस तरफ सोचते समय हमारे यीशु मसीह पानी पर चल करके चेला लोगों के पास आकर के जैसे उसका पाव आमीन हालेलुया नाव में छुआ है, तब आमीन नाव शांत हो गया।
वो बोलने से उसका वाणी के ऊपर वो आमीन हालेलुया आंधी थाम लिया, आमीन हालेलुया लहर आमीन बंद हो गया। आज रात में हालेलुया परमेश्वर का वाणी आपका जीवन में आमीन ताकत देने वाला है, शक्ति देने वाला है, आपके सारे परेशानियों को दूर करने वाला परमेश्वर का वाणी है। आमीन हालेलुया उस वाणी को, आमीन उस परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ऐसे ही टाइटैनिक ऐसे ही बोला है कि मेरे याद में आया, लेकिन ये एक हमारे लिए एक लेसन है, इसको हमको सीखना है। कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की आमीन वचन को अपने जीवन में हालेलुया आमीन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया आजकल इतना आमीन पोल्यूटेड है। आमीन ये आखिरी समय है। आमीन हालेलुया इतना खतरनाक आमीन समय पर आप और हम आ पहुंचा है। इस समय हमको हालेलुया खड़े रखता है, खड़े रखने के लिए मदद करता है, वही परमेश्वर का वचन है। उसको भूलना नहीं, रोज उसको मनन करना है। हमारे जीवन में हालेलुया वचन के अनुसार जीने के लिए हमें परमेश्वर की आमीन आमीन चरणों में देना जरूरी है। आपको मालूम है आवाज को सुनना है। हम एक वचन पढ़ना चाहता हूं, आमीन प्रेरितों का किताब 27 अध्याय उसका 9वां वाक्य, 9 से लेकर 1 2 3 वाक्य पढ़िए। प्रेरितों का किताब 9 से 27 का। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वो बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। ये तो केंद्रे का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। आमीन। आप देखिए इस जहाज में कितना लोग हैं। आमीन 276 लोग इस जहाज के अंदर में। यहाँ जो प्रेरित पौलुस को पौल को रोम को ले जा रहा है एक कैदी के रूप में, सुसमाचार के वजह से एक कैदी के रूप में इनको वहां ले जा रहा है कि उनको वहां कोर्ट में उनका पेश करने के लिए ले जा रहा है। लेकिन उपवास के बाद वो सफर शुरू कर रहे थे। यहाँ लिखा है जब बहुत दिन बीत गई और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी। तो आपका जीवन में, हमारे जीवन में जोखिम भरा हुआ जीवन है हमारा जीवन इतना केक वॉक नहीं है, इतना आसान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीह जीवन के अंदर में जोखिम भरा हुआ है। आज रात में ध्यान देना भैया, हमारा जीवन जोखिम भरा हुआ जीवन है। हमारा जीवन कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन हालेलुया प्रभु का कृपा, प्रभु की आमीन हालेलुया जो प्रेजेंस है हमारे साथ है, इसलिए हम जीवित है। उनका उपस्थिति हमारे साथ रहना, ये हमको प्रार्थना प्रभु से करना है कि प्रभु बिना तुम्हारा उपस्थिति से हमको कहीं भेजना नहीं है। मैं जहां भी जाता है तेरा उपस्थिति मेरे साथ रहना। मोसेस ने ये दुआ किया प्रभु से कि प्रभु मैं जा सकता हूं, मैं लोगों को चला सकता हूं, लेकिन आई नीड योर प्रेजेंस। आपका प्रेजेंस नहीं है तो मैं इतना करीब 15 लाख लोगों को हमें ले जाने के लिए हमसे नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए आई नीड योर प्रेजेंस। हमको पैसा नहीं चाहिए, आमीन हालेलुया, हमको और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमको चाहिए आमीन परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए।
आमीन हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज रात में आप इसलिए प्रार्थना करना है कि प्रभु रोज आमीन, आई वांट टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। प्रभु का जो प्रेजेंस हमें महसूस करना हमारे जीवन में। प्रभु एक भी ऐसा घड़ी नहीं होना चाहिए हमारा जीवन से प्रभु अलग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। उसके लिए हमें हालेलुया प्रभु से आमीन हमें लगे रहना है, हमें प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के संग रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें शैतान ये देखता है कि किस समय आप प्रभु से दूर रहेंगे, उस समय आपके अटैक करने के लिए वो आमीन इंतजार कर रहा है। नॉट, प्लीज नोट इट, आमीन। जब तक आप प्रभु के संग रहेंगे शैतान आपको छू नहीं सकता। अगर जिस दिन जिस समय अब प्रभु से अलग होता है, प्रभु से दूर चले जाता है, उस समय प्रभु आपके आमीन अटैक करने के लिए आएगा। इसलिए हमेशा रात और दिन हो, आमीन कोई भी टाइम हो, आमीन हालेलुया, पहले घड़ी हो, दूसरा घड़ी हो, तीसरा घड़ी हो, आमीन परमेश्वर की उपलब्धि हमेशा आपका जीवन में रहेंगे। आपके उनके संग रहना है। हालेलुया। तो यहाँ आमीन हालेलुया जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया, पौलुस परमेश्वर की दास, परमेश्वर उनसे बात करता है, जो भी बातें आगे घटने वाला है ये सब परमेश्वर उनको दर्शन में देता है, उनसे खुद बात करता है। जैसे हाल हम लोग आपस में घर के अंदर बात करता है, वैसे परमेश्वर उनसे बात करता है। वो तीसरा स्वर्ग तक उनको ले गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की वाणी हमेशा वो सुनता है। आमीन। ऐसा एक हस्ती है पौलुस, ये आपका जीवन में हो सकता है, क्योंकि पौलुस आपके जैसा आदमी है, हमारा जैसा आदमी है पौलुस, था पौलुस। लेकिन पौलुस ने जिस दिन यीशु मसीह को आमीन देख लिया है, उनका आवाज सुना है, आमीन, जब तक उसने परमेश्वर के विरोध में काम करता था, बच्चा परमेश्वर की संतान लोगों को सताता था, लेकिन जिस दिन वो हालेलुया रोशनी उनका जीवन में आया, उनके जीवन में बदलावट, तब से वो परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से समर्पण किया। इतना कष्ट उठाना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी वो बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये सब कष्ट लेते समय उसने क्या बोला मालूम है? दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4 का 17-18 पढ़िए बेटी। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 17-18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, उसका 17 एक बार डिस्प्ले कर दीजिए, 17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्या बोल रहे हैं? हल्का सा क्लेश। लेकिन एक्चुअली उसने जो अपने जीवन में उठाया क्लेश है, आप सोच नहीं सकता हूं एक इंसान इतना बड़ा कष्ट अपने जीवन में उठा सकता है कि, लेकिन परमेश्वर की अत्यंत शक्ति उनके जीवन में उसने महसूस किया था। इसलिए ये सारे कष्ट आले पत्थर मार करके लोग हालेलुया सोचा कि मर गया करके उसको खींच के आमीन हालेलुया शहर के बाहर फेंका, वहां से उड़ के चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कई बार हालेलुया प्रेज़ पत्थर से मारा, हाथ से मारा, हालेलुया इतना कष्ट उठाना पड़ा। चोर उसको तंग कर दिया, पानी से उनको कष्ट हुआ, आमीन हालेलुया। ऐसे ऐसी बहुत कष्ट, आमीन। एक बड़ा लिस्ट है पौलुस का जीवन में जो कष्ट उठाए, लेकिन उस व्यक्ति ने आमीन हालेलुया
जो पाने वाला मगड़ को आमेन याद करते हुए अपने जीवन में स्वर्ग में उसके लिए जो जो आमेन इंतजाम रखा है वो अपना विश्वास से उसने देख लिया है। तब उसने बोल रहा है हमारा वो थोड़ा डालिए, नहीं तो हम लड़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियंस 4:17-18 ओके, हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा क्लेश कितना है? हल्का है। यीशु मसीह ने बोला हमारा जुआ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड, हाल तुम मेरा जुआ लेके हमसे सीख लो, हमसे पढ़ो, हमारा जुआ क्या है? हल्का है। वो आपके जीवन में शांति देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बोलता है, यहाँ देखो 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं। इसके बाद इसके 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था आमे टूट गए, 1 रात दिन भर मैंने समुद्र में काटा। मतलब एक बड़ा लिस्ट है भैया। देखिए ये दूसरा कोरिन्थियंस 11 का ये दिखा रहा है। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में आमें डाकू होऊंगा, आमें जोखिमों में अपने जाति वालों से, आमेन हालेलुया, जोखिमों में आमें अन्य जातियों से, आमेन हालेलुया, इतना बड़ा कष्ट अपने जीवन में उठाया है। फिर भी उस व्यक्ति ने बोल रहा है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारा पल भर का, थोड़ी देर का, क्योंकि हम यहां से थोड़ी देर में जाएगा। हमारे यीशु मसीह हमको लेने के लिए बहुत जल्दी शीघ्र आमीन आकाश में बादलों में आने वाला है। नीले आसमान के पार हम जाएंगे। हालेलुया, हमारे यीशु को आमीन मिलने के लिए हम चले जाएंगे। ये हमारा प्रत्याशा है, ये हमारा होप, दिस इज आवर होप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पौलुस यहां बता रहा है भैया, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। देखो, तो आपके जीवन में थोड़ा सा ये लिस्ट में जो बड़ा कष्ट हुआ अगर हमारा जीवन में आएगा तो आप परमेश्वर को भी त्यागेगा, भाग जाएगा, बोला बस। लेकिन कष्ट उड़ाने के लिए प्रभु हमको बुलाया। आमीन, आले मसीह का जिंदगी पैसा कमाने वाला आमीन मार्ग नहीं है। ये सुख का रास्ता नहीं है। मसीह जीवन में हमेशा आपको चैलेंज रहता है, हमेशा आपको आमीन हालेलुया आपके खिलाफ में आमीन शैतान आमीन आपके खिलाफ में लड़ता है, लोग लड़ता है, घर से बाहर निकालेगा, आमीन दोस्त लोग आपको त्यागेगा, बहुत कष्ट है। लेकिन कोई भी आपको त्यागेगा, कोई भी आपको छोड़ के जाएगा, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आपके साथ रहेंगे। इस दुनिया में हमें चाहिए उनका उपस्थिति हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप खुश है क्या? आई एम सो हैप्पी। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया का कोई चीज वो टेम्पररी, यहाँ बोलता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं का नहीं, हम क्या देखता है, जो हमारा नजर के सामने जो हमने इस धरती पर देखा है उसके लिए आप बाट जोते रहता है क्या? तब तो गया, ये सब एक खत्म होने वाला है। ये सब जलाने के लिए प्रभु ने रखा हो, आखिर ये सब जल जाएगा, लेकिन हम इसके लिए बाट नहीं जोते रहते। हमारे लिए प्रभु मकान बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा ये आमीन हालेलुया ये शारीरिक आमीन ये मकान तो टूट जाएगा, लेकिन मेरे लिए एक मकान प्रभु बना रहा है।
जो प्रभु का हाथ से बना हुआ मंदिर मेरे लिए प्रभु दे दे। तो यहाँ बोलता है आमीन हालेलुया। और हम तो देखी हुई वस्तुओं का नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहता है। देखिए, हम तो अनदेखी वस्तुओं को, जो प्रभु के वचन में लिखा है, आखिर आप स्वर्ग में क्या पाओगे, क्या रखेगा आपको स्वर्ग में? वहां आंसू नहीं है, दुख नहीं है, विलाप नहीं है, मृत्यु नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा उधर रहेंगे। उस जगह पे आप जाएगा तो आपको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि देखी हुई वस्तुओं को थोड़े ही दिन की है। देखा, जो आप देख रहा है इसका आयु थोड़ी देर का है, ये थोड़ी देर का इसका आयु, परंतु अंडे की वस्तुओं सदा बनी रहती है। वो सदा बने रहती है। स्वर्ग की वारिस बनने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। हमारा नागरिकता सिटीजनशिप यहाँ नहीं है। माय सिटीजनशिप इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, आई बिलोंग टू हेवन। मैं स्वर्ग का वारिस है, मेरा सिटीजनशिप स्वर्ग में है, इस दुनिया में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां से हमारे यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, उसके लिए मैं बाट जोता रहता है प्रभु। हालेलुया। तो हमें आमीन हालेलुया। तो मैंने ये बोला है थोड़ी सी कष्ट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस बोलता है ये थोड़ा सा कष्ट है, इसलिए हालेलुया हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको बहुत खुशी के साथ मैं उसको सहने के लिए मैं तैयार। रोमियो का पत्री में 8वां अध्याय में आमीन ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ी देर का कष्ट। वहां भी लिखा है थोड़ी देर का कष्ट हमारे लिए बहुत बड़ा क्या मिलता, धन स्वर्ग में मिलता है। वैसे लिखा 8 का 20 और 25 ऐसा कुछ है, मैं याद नहीं है। आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा हुआ है। तो इसलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी दिक्कत मेरे जीवन में आता है तो हमें उससे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई परेशानी नहीं है। प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए मैं तैयार हूं। आमीन हालेलुया। उसके लिए हमें सौंप दें। और हालेलुया, हम वो प्रेरितों की किताब में आएंगे, वहां लिखा हुआ है 27 में लिखा है, ये लिखा है जब हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पौलुस ने उनको समझाया, ये सज्जनों, मुझे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों को की भी होने वाली है। उसने बता दिया। देखिए, डिसीजन आपका है। ये कैदी का, पौलुस एक कैदी के रूप में इनके साथ सफर कर रहा है, तो कैदी का आवाज तो कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये एक प्रिजनर है, कैदी है, सुसमाचार की वजह से कैदी है। तो उसने जो परमेश्वर उनसे बात किया है, आमीन, वो बात सबको उसने सामने रखा है। और एक्सेप्ट करे ना करे ये उनकी निर्णय है। लेकिन जो इनका जो मालिक है, हाले सूबेदार है, वो सूबेदार एक कैदी का बात में ध्यान नहीं दिया। उसने किसका बात सुना? देखो, परंतु सूबेदार पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया में भी ऐसा है, हम सुसमाचार बांटोगे तो हमको हमारा मजाक उड़ाता है। चिंता मत करो, ये आपका ड्यूटी है, आपका जिम्मा है। लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, आपको पत्थर फेंकेंगे, आपको निंदा कर देंगे, करने दीजिए, लेकिन हमारा जिम्मा है
आमीन। प्रभु के आगमन में बारे में बोलना है और इस पृथ्वी को न्याय विधि होता है, इसको हालेलुया, ये सब बातें हमको बताना है। उसके लिए हमें प्रभु ने अलग किया हुआ, प्रभु का प्यार को बांटना है। आमीन हालेलुया। उद्धार करता यीशु मसीह को हालेलुया हमें इंट्रोड्यूस करना है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 12 वाक्य थोड़ा डिस्प्ले करिए बेटे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 वाक्य, आयत 12। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उसमें कोई कास्ट एंड क्रीड नहीं, कोई जाति का नाम नहीं लिया। यीशु मसीह कोई जाति को उद्धार देने के लिए नहीं आया है, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लिखा है परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, those who hallelujah praise the Lord received accept Jesus Christ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। He gave the right to accept to become his son। यहाँ लिखा है परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने हालेलुया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। आज जो कोई परमेश्वर की ऊपर विश्वास करता है, उनको ग्रहण करता है, वो संतान बनने के लिए अधिकार दिया। उसमें कोई आमीन ये नहीं है कि ये फलाना, ये ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति के लिए। प्रेरितों के किताब 4 का 12 थोड़ा डिस्प्ले कर दीजिए। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। तो उद्धार पाने के लिए आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हमारा परमेश्वर की नाम पर आपको उद्धार यीशु मसीह के नाम पर हालेलुया, इसी नाम, एक ही नाम दिया हुआ है। स्वर्ग का नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया है उद्धार पाने के लिए। हम माला जपने से, तीर्थ स्थल में जाने से और कुछ काम करने से हम उद्धार नहीं पाएंगे। उद्धार पाने के लिए आमीन हालेलुया एक ही नाम दे रखा है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाओगे। इस बात को हालेलुया हमको बताना है, वो हमारा जिम्मा है। इसलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। अगर ये बात आप बताएंगे, आपका ठट्ठा उठाएंगे, आपको निंदा करेगा, आप परेशान कर देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन इसका प्रतिफल स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, हमें हल्का कष्ट, थोड़ी देर का कष्ट आमीन मेरे जीवन में हम भोग रहा है, लेकिन हम दुखी नहीं है, बल्कि हम खुश हैं, इसलिए कि स्वर्ग में मेरा जो प्रतिफल बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो यहाँ परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। कैदी का बात उसने सीधा निगलेक्ट करे। वही बात उसको हुआ टाइटैनिक जहाज में, यही बात हुआ था। जो रेडियो ऑपरेटर का तरफ से मैसेज आता गया, लेकिन उसने ठुकरा दिया। ये तो आज ही पहला सफर है, उसका पहला सफर है, इतना मजबूत है। कौन सा आइसबर्ग होता है, सबको हम तोड़ के जाएंगे, उसको फोड़ के हम जाएंगे।
हमारा शिप को कोई रोक नहीं सकता हूँ। इस तरह से घमंड होते हुए गया तो आमीन अटलांटिक समुद्र में वो दो टुकड़ा हो गया, नया वाला नया एकदम ताजा। आमीन हालेलुया। वो शिप दो हो गया। हमें सारे लोग करीब 1500 लोग मर गया। क्यों? हालेलुया। आपको जो चेतावनी दिया है उसको आप टुकड़ा दिया, उसको आप एक्सेप्ट नहीं किया। ये आखिरी समय पर आमें प्रभु का आमें संतान लोग जमा है। हालेलुया। ये चेतावनी देना है, हमारा यीशु मसीह आने वाला है। मन फिराओ, मन फिराओ। यही हमारा सुसमाचार है। मन फिराओ और परमेश्वर को ग्रहण करो, एक पवित्र जिंदगी बिताओ, तब जाके आप परमेश्वर की आमीन सहभागी बन सकता है। आमीन, नहीं तो नहीं है। हालेलुया। हाँ बोलता है, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था। उनका दिक्कत है क्या? जहां इस समय वो है, उनको मालूम है यहाँ ज्यादा ठंडा होता है। नॉर्थ इंडिया में आपको मालूम है, आपके इलाका में भी बहुत ठंड होता है। दूसरे जगह से रणकुट में बहुत ठंड होता है। मैं तो मतलब ये अनुभव किया हुआ है, मालूम है। लेकिन हमको अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगता है ठंडे के मौसम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गरम गरम सूखा रोटी और उसके साथ सब्जी खा करके अपना मतलब कंबल लेकर के सो जाएगा तो आराम से नींद आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु आमीन हालेलुया, उनकी बात ये है, इसलिए वो उनका बात नहीं सुना है। उनका मन में एक बात आ गया कि क्या है, वह उस बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। फीनिक्स मतलब एक अच्छा जगह है, एक टूरिस्ट ज्यादा आता है, बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा वातावरण है, अच्छा खाना मिलता है, इसलिए लोग वहां ठहरने के लिए पसंद करता है। आज रात में हाँ में नाले परमेश्वर का बढ़ करके अगर तुम कुछ तो पसंद करते हो, हालेलुया, परमेश्वर की आमीन आमीन पवित्रता के खिलाफ में, उनकी कृपा के खिलाफ में, उनका जो बुलाहट के खिलाफ में, आमीन, प्रभु से बढ़कर अगर आप कोई भी चीज को आमीन प्यार करते हो, कुछ खाने को प्यार कर, कुछ जगह को प्यार करते हो, कुछ सांसारिक चीजों के ऊपर आप मन लगाते हो, आज मन फिराओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मैं नाले इनका बात है कि किसी हालत में इनको कहाँ है, फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। 2-3 महीने का होगा, ये इनका मन में बात आया तो पौलुस की बात को टुकरा के उन लोग क्या किया, सफर शुरू हो गया। तो आवाज को टुकराया। हमने हमारा बात पिछले बार भी वही था, इस बार भी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं कि वो आवाज को उसने टुकरा दिया। पौलुस को कोई खेद नहीं है, पौलुस को कोई परेशानी नहीं है। उनको मालूम है हमको जो बुलाया हुआ, अलग किया हुआ परमेश्वर मेरे साथ है। हमको जो आदेश दिया था मैंने बता दिया, मेरा कोई गलती नहीं। लेकिन वो लोग माना नहीं है तो भोगेगा। परमेश्वर को वाणी को नहीं मानेगा, उनका वचन के अनुसार नहीं जिएगा तो आपको भोगेगा। नतीजा आपको भोगना है। कष्ट आपको उड़ाना है। हमको बताना है भैया, ये करेगा तो आपका जीवन सफल हो जाएंगे, आपके जीवन में शांति मिल जाएगा, आपका जीवन आनंदित हो जाएंगे। ये तो हम बता देंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं। ये आपका निर्णय है कि जो सूबेदार अपना निर्णय लिया, वो उनका जो मालिक है, आमीन हालेलुया, उनको बात में ज्यादा आमीन हालेलुया, जहाज के स्वामी हैं और कैप्टन का बात पर उसने ज्यादा ध्यान दिया, उसी हिसाब से चला। किसी हालत में हमको फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। ये तो क्रेत का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम है,
उत्तर पश्चिम की ओर खुला, वो अपना स्टार्ट कर दिया। और शुरुआत उनका बहुत अच्छा लगा। उसका 13 वाक्य में ये लिखा है कि जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी। शुरुआत बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत नहीं है। हमें कई लोग विश्वास में जो शुरुआत करता है बहुत धीरज के साथ, हमको ये करना वो करना बांटना है, हमको जो सुसमाचार बांटना है, हमको परमेश्वर की जो पत्रिका है उसको देना, ये देना। शुरुआत में बहुत जबरदस्त अभिषेक के साथ काम करता है, लेकिन प्रतिदिन प्रतिदिन इनका जो उत्साह कम होता जाता है, आखिर ये खत्म हो जाता है। विश्वास से भी एक 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 मतलब ऑर्डिनरी आमेन हालेलुया विश्वासी बन जाता है, उनका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। वैसे ही यहाँ देखो, आमेन हालेलुया शुरुआत में उनको एनकरेज करने के लिए क्या आया था, देखिए दक्षिणी हवा बहने लगी। तो दक्षिणी हवा अच्छा हवा आ गया, तो ये सोचा है कि हमारा काम हो गया, दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, हम तो सही सलामत कहां पहुंचेगा, फिनिक्स पहुंच जाएगा। अनुमान वो बोले कि हमने जो डिसीजन लिया, ये बेवकूफ मूर्खा, हमें हालेलुया बात हमने नहीं सुना है, हम हालेलुया अपना डिसीजन लिया है। अगर हम इनका लिए होते तो मैं वहां पड़े रहते थे। मैं झाड़ा काटने में बहुत दिक्कत आते हैं, इसलिए इनका बात हम सुना नहीं है, ये मूर्ख आदमी का बात हम सुना नहीं है, इसलिए अभी हमारा सब कुछ ठीक है, सब वातावरण हमारा अनुकूल में चल रहा है। हम अभी वो सपना देखना शुरू किया, हम फिनिक्स में ये करेंगे वो करेंगे, उधर जाएंगे इधर जाएंगे, इस तरह सी बात है। हम भी कभी भी ऐसा करता, बहुत प्लानिंग करता, मैं ये करूंगा, उधर जाएगा उससे मिलेंगे, ये करेंगे, उधर शॉपिंग करेंगे। लेकिन भैया अगर आप जीवित रहेगा, आप सही सलामत रहेगा, तभी तो ये करे होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने को जांच लो। यहाँ बोलता है प्रेज द लॉर्ड, कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, तो ये समझ कर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उड़ाया। देखिए लंगर उड़ाया वहां, ये बीच बीच में आपने बहने वाला बात है, बह के ले जाएंगे। शत्रु का काम है आपको बहा के ले जाना, आप बहने, आपको नहीं बहना है, इसलिए लंगर डालता है। लंगर डालने से आप मजबूत रहता है। लंगर मतलब परमेश्वर की वचन, ये वचन अगर आप जीवन से हटा देंगे, बहना शुरू कर देगा। तो यहां देखो लंगर उड़ाया और किनारे घरे हुए क्रेत के पास से जाने लगे, परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उड़ी जो यूरक्लीन कहलाती है। तो उनका जो अच्छा हवा थोड़ी देर के लिए था, लेकिन उसके बाद हालेलुया, कहां से, हालेलुया आमेन हालेलुया, थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी खतरनाक हवा चलना शुरू किया। मैं यहाँ आज बंद करना चाहता हूँ, अगर प्रभु इजाजत देगा इसको बाकी अगले में मंगलवार में हम मनन करेंगे। प्रभु ने इतना समय दिया और वचन, मैं सोचता हूँ कि वचन आपकी आशीष के कारण बनेगा, आपने अपने अंदर लेना। बाकी बातें अगर प्रभु को इच्छा है तो हमें अगले हफ्ता हम बांटेंगे, हम प्रभु का वचन से बात करेंगे। आप लोग इसको प्रार्थना के साथ बैठना, हम आपके लिए छोटा सा प्रार्थना करके बंद करेंगे। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस रात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस जूम के जरिए जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देना, सबको तू आशीष करना, महामारी से बचा के रखना, हर प्रकार का आनंद खुशी उनके जीवन में देना। आज जो वचन सुना है वो वचन उनके जीवन में आमेन 100% 100% आशीष के कारण बनने के लिए तू सहाय रखना। पासवान जी के लिए प्रार्थना, सबको तू आशीष करना। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन।
थैंक यू पास्टर, अच्छे वचनों को दिया, प्रभु आपको Amen. बहुतायत से आशीष है। थैंक यू सर, हम प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु दाता मेरे खुदा करते हैं स्तुति आराधना। यीशु दाता मेरे खुदा करते हैं स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। यीशु दाता मेरे खुदा करते हैं स्तुति आराधना। यीशु दाता मेरे खुदा करते हैं स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम मेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम मेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो वचन हमारे बीच में बांटा गया पिताजी, हम आपको वचन के अनुसार पिताजी हालेलुया हमारे जीवन को चलाने के लिए पिताजी चलाएगा। हमारा जीवन का जो नाप है पिताजी हालेलुया, जो रीति है जो जाने का हालेलुया जो रीति है पिताजी, वचन के अनुसार तुलने के लिए हमको सहायता कर पिताजी। हम दुनिया के लोगों की इच्छा सुख और सुख भोग में ना जाने पाए, पवित्र वचन के सामने उसको ध्यान करते हुए परमेश्वर के वचन के अंश से जो भी चेतावनियां हैं, जो भी वाणियां हैं पिताजी, उसको समझकर उसको अनुसरण के साथ चलने के लिए दया कर। दास के लिए प्रार्थना करते, दासी के लिए प्रार्थना करते, बेटा परिवार के लिए जहां पिताजी संभालिए, दया कीजिए। बेटी परिवार के लिए धन्यवाद करते, जहां है पिताजी संभालिए। पिताजी परिवार आपके दास को, सेवकाई को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम प्राचित देते, लगातार हमारे बीच में आकर वचन बोलने के लिए आपके दास को भविष्य कर रहा। धन्यवाद। आगे फिर दया कीजिए पिताजी, करुणा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर।